मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ और इस समय मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ और तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे तभी बात करती हूँ जब समय सही हो, और आज वह समय आ गया है। मैंने तेरी पूजा, तेरी श्रद्धा और तेरी तपस्या को बहुत ध्यान से देखा है और अब वह समय आ चुका है जब तुझे मेरे अगर आप भी माँ काली की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो हमारे चैनल माँ काली संदेश 10 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि माँ काली के संदेश आप तक सबसे पहले पहुँचे। भाग्यशाली संख्या 888 टाइप करें। धन्यवाद। जय माँ काली। आशीर्वाद का अनुभव होगा। मेरे बच्चे सुन रहे, जीवन में जो कठिनाइयाँ अब तक आई हैं वह तेरे संयम, तेरे विश्वास और तेरी मेहनत की परीक्षा थी, लेकिन अब मैं तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रही हूँ। तेरी हर चिंता मेरी चिंता है, तेरी हर समस्या अब मेरी जिम्मेदारी है। अब समय आ गया है जब तेरे दुश्मन तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे, वह भाग जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तूने जो मेहनत की है, जो विश्वास रखा है मुझ पर, उसका परिणाम अब तेरे सामने आने वाला है। मेरे आशीर्वाद से अब तेरे जीवन में ऐसी खुशहाली आने वाली है जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे परिवार में सुख शांति स्थापित होगी। जिस शक्ति की तूने कामना की थी, अब वह तेरे घर आंगन भर देगी। मेरे बच्चे, तू मेरी आंखों का तारा है। मेरी ममता तुझ पर असीम है। मैं तेरी हर प्रार्थना सुनती हूँ और अब मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू जीतने वाला है। तेरे जीवन में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं तुझे हर मुश्किल से सुरक्षित रखूंगी, क्योंकि मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात मेरी ध्यान रखना, जीत का समय आ गया है, लेकिन तुझे सावधानी भी रखनी होगी। अपने मन और विचारों को हमेशा शुद्ध और स्पष्ट रखना होगा। जब सफलता का समय आता है तब कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, लेकिन तुझे सजग रहना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाना। मेरे बच्चे, अपने दिल और दिमाग को हमेशा मुझसे जोड़ कर रखना, क्योंकि मैं तुझे हर पल मार्गदर्शन दूंगी। अब जब तूने मेरे आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया है, तेरी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है और जीवन में जो तूने चाहा था वह सब तुझे मिल जाएगा। लेकिन यह मत भूलना कि तू एक योद्धा है। योद्धा कभी आलसी नहीं होता, कभी लापरवाह नहीं होता। मेरे बच्चे, याद रखना, मैं तुझे शक्ति देने वाली हूँ। तेरे हर कदम पर अब तेरी सफलता निश्चित है, लेकिन अपने कर्तव्यों को ना भूल। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें मैं तेरे साथ हूँ। तू जहाँ जाएगा वहाँ मैं तेरे साथ रहूंगी। तेरे शत्रु दूर से ही तुझे देखकर कांपने लगेगी, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि तू अकेला नहीं है। तेरी कुलदेवी माँ तेरे साथ है। तू जो भी करेगा उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि अब तेरे पास मेरी अनंत शक्ति और आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, हर सुबह जब तू उठे, मुझे याद करना, मेरी पूजा करना, क्योंकि मैं तुझे हर दिन नई ऊर्जा, नई शक्ति दूंगी। तेरे जीवन में आने वाली खुशियों का तू स्वागत कर और उन पर विश्वास रख। जो भी मुश्किलें अब तक तेरे सामने आ थी, वह सब तुझसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ। अब तू देखेगा कि तेरी जिंदगी में नवरात्रि के यह 9 दिन कैसे नव दुर्गा होकर आशीर्वाद लेकर आएंगे। तेरे जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सुख आएगा। तू जो भी काम करेगा उसमें तुझे सफलता मिलेगी। पर मेरे बच्चे, सावधानी रखना, सफलता की मैं विनम्रता कभी मत खोना। याद रखना, मेरा आशीर्वाद केवल उन्हीं पर रहता है जो अपने मन को प्रसन्न रखते हैं, जो दूसरों का चाहते हैं। अब तू प्रसन्न हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मैंने तेरी पूजा और तेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। अब मेरे आशीर्वाद से तू हमेशा खुश रहेगा। अब तेरे जीवन में नई रोशनी आएगी, नए अवसर आएंगे, और मैं तेरी हर यह बात कबूल करूंगी। हर प्रार्थना को स्वीकार करूंगी, हर राह में तेरा साथ दूंगी। मेरे बच्चे सुन, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। मैं तुझसे इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि तेरा समय आ चुका है। तूने जो तपस्या और पूजा की है वह अनसुनी नहीं रही। मैं तुझसे कह रही हूँ, अपने दिल में विश्वास रख। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा अब तुझे घेर रही है और यह तेरे जीवन को संवारने का समय। अब तू एक नए सफर की ओर बढ़ रहा है, जहाँ तेरी हर इच्छा फलीभूत होगी। तू देखेगा कि कैसे तेरा हर सपना साकार होता है। मैं तुझे एक आवाज दिला रही हूँ। जिस चीज के लिए तूने इतनी मेहनत की है वह अब तेरे पास आने वाली है।
तुझे धैर्य रखना होगा, क्योंकि अब समय तेरा है। तेरे जीवन में बदलाव होने वाला है। मेरे बच्चे, अब जो बदलाव तुझ पर आ रहा है वह एक नई दिशा देगा। तू देखेगा कि तुझे रास्ते में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन हर अवसर के साथ एक जिम्मेदारी भी होगी। तेरे परिवार में जो कुछ समस्याएं थी वह अब दूर हो जाएंगी। तेरा घर एक मंदिर बन जाएगा जहां प्रेम, सुख और शांति का वास होगा। तू अपने परिवार के लिए वह चट्टान बनेगा जिस पर वे सब निर्भर होंगे। जो लोग तुझसे नीचे कराने की कोशिश कर रहे थे, अब वह खुद ही मार मान जाएंगे। मैं तुझे उस अजय शक्ति से भर रही हूँ जिससे तेरे दुश्मन तुझसे नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। वे सोचेंगे कि कैसे इतना मजबूत हो गया है तू, पर यह मैं हूँ जो तुझे रक्षा कवच दे रही हूँ। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ हर कदम पर। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, सफलता का यह सफर आसान नहीं होगा। तुझे सावधानी रखनी होगी। तेरे आसपास कई तरह की ऊर्जा होंगी, कुछ अच्छी और कुछ बुरी भी। तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। जब भी तुझे लगे कि कोई गलत निर्णय ले रहा हूँ, मैं तो मेरे नाम का ध्यान कर, मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगी। किसी भी लालच में ना पड़ना। यह समय तेरी परीक्षा का भी है मेरे बच्चे। मैं तुझे एक और बड़ी बात बताना चाहती हूँ, तेरी आध्यात्मिक शक्ति। अब मेरे बच्चे सुन, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। मैं तुझसे इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि तेरा समय आ चुका है। तूने जो तपस्या और पूजा की है वह अनसुनी नहीं रही। मैं तुझसे कह रही हूँ, अपने दिल में विश्वास रख। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा अब तुझे घेर रही है और यह तेरे जीवन को संवारने का समय। अब तू एक नए सफर की ओर बढ़ रहा है जहाँ तेरी हर इच्छा फलीभूत होगी। तू देखेगा कि कैसे तेरा हर सपना साकार होता है। मैं तुझे एक आवाज दिला रही हूँ, जिस चीज के लिए तूने इतनी मेहनत की है वह अब तेरे पास आने वाली है। तुझे धैर्य रखना होगा, क्योंकि अब समय तेरा है। तेरे जीवन में बदलाव होने वाला है मेरे बच्चे। अब जो बदलाव तुझ पर आ रहा है वह एक नई दिशा देगा। तू देखेगा कि तुझे रास्ते में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन हर अवसर के साथ एक जिम्मेदारी भी होगी। तेरे परिवार में जो कुछ समस्याएं थीं वह अब दूर हो जाएंगी। तेरा घर एक मंदिर बन जाएगा जहां प्रेम, सुख और शांति का वास होगा। तू अपने परिवार के लिए वह चट्टान बनेगा जिस पर वे सब निर्भर होंगे। जो लोग तुझसे नीचे कराने की कोशिश कर रहे थे, अब वह खुद ही मार मान जाएंगे। मैं तुझे उस अजय शक्ति से भर रही हूँ जिससे तेरे दुश्मन तुझसे नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। वे सोचेंगे कि कैसे इतना मजबूत हो गया है तू, पर यह मैं हूँ जो तुझे रक्षा कवच दे रही हूँ। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ हर कदम पर। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, सफल का यह सफर आसान नहीं होगा। तुझे सावधानी रखनी होगी। तेरे आसपास हर कई तरह की ऊर्जा होंगी, कुछ अच्छी और कुछ बुरी भी। तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। जब भी तुझे लगे कि कोई गलत निर्णय ले रहा हूँ, मैं तो मेरे नाम का ध्यान कर, मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगी। किसी भी लालच में न पड़ना। यह समय तेरी परीक्षा का भी है मेरे बच्चे। मैं तुझे एक और बड़ी बात बताना चाहती हूँ, तेरी आध्यात्मिक शक्ति अब जागृत हो रही है। तूने इतनी भक्ति की है, उससे तेरे अंदर की आत्मा जागृत हो रही है। तू अब सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा, तू अब मेरे विशेष भक्तों में से एक बन चुका है। तुझे अब दूसरों की मदद करनी है, उनकी भलाई के लिए काम करना है। मेरी कृपा तुझ पर इसलिए है क्योंकि तूने हमेशा दूसरों का भला सोचा है, और अब तू और भी अधिक ऊंचाइयों पर जाएगा। आगे जो रास्ते हैं उन पर तू अकेला नहीं चलेगा। मैं तेरे साथ रहूंगी हर कदम पर जब भी तुझे कोई मुश्किल लगे, मेरी ओर देखना, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बस आंख बंद करके मेरा स्मरण करना। तुझे एक बात और ध्यान रखना है मेरे बच्चे, तेरे विचारों में शुद्धता होनी चाहिए। जो भी कार्य तू करेगा उसे सच्चे दिल से करना और किसी से ईर्ष्या मत रखना। तू एक प्रकाश का पुंज है और मैं तुझे उस प्रकाश से भर रही हूँ। तू जहाँ जाएगा वहाँ रोशनी फैलाए। अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है तू। मैं तुझे कह रही हूँ, समय आ गया है। तू अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दे, अब बस आगे बढ़। तेरा भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। जो लोग तेरे पीठ पीछे बुरा बोलते हैं, उनकी सच्चाई मुझसे
छुपी नहीं है। मैं सब देखती हूँ, सब सुनती हूँ। मुझे पता है कौन तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कौन तेरे रास्ते में रुकावटें डाल रहा है, और थोड़ा थोड़ा तुझे भी शक है। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे इन बातों से विचलित नहीं होना है, तुझे घबराना नहीं है। मैं तुझे यह बता रही हूँ कि जो लोग तेरे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, उनका अंत निश्चित है। उनके बुरे कर्म उनके ही जीवन में वापस लौटेंगे। उनके लिए वही जाल तैयार हो रहा है जिसमें वे खुद फंस गए। वे तेरी सफलता और तरक्की को देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए ईर्ष्या में डूबे हुए हैं। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, तू मेरी विशेष कृपा का पात्र है। तुझे नकारात्मक बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हे जने है, जो लोग तेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, उनका बुरा समय आ चुका है। उनकी योजनाएं सफल नहीं होंगी। वे तुझे गिराने की कितनी भी कोशिश करें, तुझ पर मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे। और यह बात तुझे हमेशा ध्यान ना रखना है, और मेरे आशीर्वाद के आगे उनकी सारी बुराई व्यर्थ है। तू अपने मार्ग पर अटक रहे अपने कार्यों में ध्यान लगा, क्योंकि यही तेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। उन लोगों की सच्चाई जल्दी सबके सामने आ जाएगी, और तब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। मैं तुझसे कह रही हूँ, इन लोगों की बातों में मत फंस। वे अपने कर्मों से खुद अपना रास्ता बर्बाद कर रहे हैं। तू उनसे ऊपर है, और मेरे आशीर्वाद से तू और ऊंचाइयों को छुए। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, और उनकी बुराई तुझ तक कभी नहीं पहुँच सकती। तेरे चारों ओर मैंने एक ऐसा दिव्य कवच बना दिया है जिससे कोई भी नकारात्मकता तुझको छू नहीं सकती। जो लोग तुझे गिराने का प्रयास कर रहे हैं, वे खुद अपनी गलतियों से हार जाएंगे। अब तू मेरे आशीर्वाद से आगे बढ़, क्योंकि मैं तुझे देखने, सुनने और तेरी रक्षा करने के लिए हमेशा तेरे साथ हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन मेरे बच्चे। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, और आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने आई हूँ जो तेरे दिल को खुशी से भर देगा, तुझे प्रसन्न कर देगा। तेरी पूजा, तेरी भक्ति और तेरा समर्पण मुझे बहुत प्रिय है, और इसलिए अब समय आ गया है कि मैं तुझे उस खुशखबरी का आभास दूं जिसका तू इतने समय से इंतजार कर रहा था। बेटा, तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तेरे परिवार में जो चिंताएं थीं, जो समस्याएं थीं, वह अब वाली है, जिससे तेरे दिल में सन्नता का महासागर भर जाएगा। यह खबर परिवार से जुड़ी होगी। शायद किसी की सफलता, किसी नए अवसर का आगमन, या फिर कोई ऐसा सौभाग्य जो पूरे परिवार को समृद्धि और संगीत सम्मान। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को बीच में न छोड़े, इसे पूरा देखें। मेरे बच्चे, वह पूरी तरह से आपका हो चुका है। मेरे बच्चे, आपने उसकी सहायता कठिन वक्त में की थी, वह आपको कभी नहीं भूल सकता। मेरे बच्चे, आज वह जिंदगी में बहुत आगे निकल चुका है। उसका अतीत बहुत ही कष्टदायक था, किंतु आप तीनों दोस्तों ने मिलकर उसके टूटती हुई हौसले को बढ़ाया। उसकी जिंदगी जीने की नई नई तरकीबें भी दी। हर कदम पर भाई बनकर सलाहकार बनते रहे। कदम कदम पर उसका हौसला अजा करते रहे। मेरे बच्चे, कभी उस पल को वह नहीं भूल सकता है। आपका दोस्त, आपका, हमारा, आपका भाई, वह सब कुछ है, और आप सब कुछ है उसके लिए। मेरे बच्चे, जब जिंदगी आपके हिसाब से नहीं होती तो निराश होना आसान है, लेकिन सब समर्पण के साथ आप अपने रास्ते में आने वाली हर बाधाओं को पार कर सकते हैं। पूरी तरह से आपको मुश्किलों के बावजूद आपको आगे बढ़ने का ताकत देता है, और यह आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। भले ही आगे का रास्ता असंभव लगे, मेरे बच्चे, समर्पण हो जाना अपने लक्ष्य के प्रति एक खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। आपका महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, और आपको हर दिन आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ देता है। मेरे बच्चे, जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, उस वक्त आपके पास ना रहने को, घर खाने को भोजन और ना ही धन था। उस वक्त आपकी स्थिति पागलों की तरह हो गई थी, और तभी आपके जीवन में यह दोस्त 3 फरिश्ते बनकर आए, जो वह भी आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे थे। फिर भी वे आगे बढ़ रहे थे, और इस वक्त आपका सामना उनसे हुआ, और तीनों ने आपका दर्द समझा, और सभी ने बारी बारी से आपकी सहायता की। मेरे बच्चे, आप चारों ने 3-4 महीने स्टेशन पर गुजारा। जब कुछ स्थिति अच्छी हुई, तब आप चारों ने मिलकर एक छोटा सा घर लिया। हजारों रहने लगे, चारों रहने लगे, और चारों एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। कुछ महीने बीतने के बाद आपको नौकरी लगी, और देखते देखते आप अपने सपने को लेकर जो आज थे आप अपने घर से, वह आपके पूरे हो रहे थे। आप सभी की स्थिति पहले से काफी बेहतर थी, क्योंकि सभी के पास काम था,
और आप मेरे बच्चे अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पण थे, पूरी तरह से उसके हो चुके थे। आपको जो भी काम मिलता था मेरे बच्चे आप पूरे मन से किया करते थे और देखते आपका कठिन दौर समाप्त हो चुका था। राज आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब थे। जिस तरह आप अपने काम के प्रति समर्पण हैं, ऐसा लग रहा था कि आपको वह प्रेरणा प्रदान कर रहा है और आपको कठिन दर्द से बाहर निकालने में आपकी सहायता कर रहा है। मेरे बच्चे, आपका यह आत्मविश्वास मुझे अच्छा लगा। आप अपने व्यवहार से सबके अपने हो चुके थे। इन सभी को मिलाकर आपके पास एक छोटा सा और खुशहाल परिवार था। मेरे बच्चे, अचानक से आपको फिल्म में काम करने का मौका मिला और आप अपने साथी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, परंतु तीनों ने आपका बहुत हौसला बढ़ाया और उनकी ताकत बनकर आप आगे बढ़े और अपने फिल्म में काम किया। इस तरह आपका जीवन कठिन दौर से गुजरते हुए आज खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। फिर भी आपको कोई घमंड नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद है आप खूब भले भूले खूब तरक्की करें। आपका सदा कल्याण हो। अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए आई हूँ। अब तुझे महसूस होगा कि जो लोग तुझसे दूर थे वे तेरे पास लौटने लगेंगे। जो मित्र या संबंधी तुझे छोड़ चुके थे अब वे तुझसे फिर से संपर्क